सो नाउ इट्स अ क्विक रिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हम केवल उन्हीं उन्हीं टॉपिक्स या उन्हीं क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, हम केवल उन्हीं पे फोकस करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इतना ध्यान रखना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को रिवाइज करना या फिर पढ़ना, कुछ भी कह लो। जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए रिवीजन है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए क्या है, ये स्टार्टिंग है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल चैप्टर में कितने टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं और उसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, उसके बाद डिस्कस करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। तो पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा देयर आर ओनली थ्री टॉपिक्स। लुक, हियर इज द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द जीरोस है, समझ लो। ठीक है, अब देखो जीरोस क्या है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है? वन। जीरोस कितने होते हैं? वन। ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री कितनी होती है? टू। जीरोस कितने होते हैं? टू। क्यूबिक इक्वेशन है, डिग्री कितनी होती है? थ्री। जीरोस कितने होते हैं? थ्री। अब बात करें लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात करें तो ये भी वन होता है? नहीं होता है। ये क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। याद रखना ये चीज। इसमें बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं खुद के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन और जीरोस में डिफरेंस है, अभी हम डिस्कस करते हैं वो क्या है। देखो, सॉल्यूशन तो तुम्हें पता है, वैल्यूज होती हैं। कोई भी वैल्यू पुट करो तो जो 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 उसके बाद क्या है, जैसे ए कुछ ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव ले लिया मैंने। ठीक है, अगर मैं पहले सॉल्यूशंस की बात करूं तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन तो ऐसे कुछ होता है ना, क्या कहते हैं कि एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, मैं फाइव रख लेता हूं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? इधर जाएगा, शिफ्ट होगा, फाइव माइनस फाइव इज जीरो। तो यानी कि 5,0 इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। ये क्या होता है? ये होता है उसके क्या? सॉल्यूशंस होते हैं। बट ये जीरोस नहीं होते हैं, है ना। तो ये देखना, अब ऐसे तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मैं फाइव लिखूं, वन लिखूं, हंड्रेड लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है लीनियर इक्वेशन के। अब मैं अगर बात करूं जीरोस की, तो जीरोस क्या है ये ध्यान रखना। जीरोस जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक्स एक्सिस से, ध्यान रखना ये चीज। यानी कि डेफिनेशन जो है जीरोस की, एक्स एक्सिस के बेसिस पे। यानी कि जीरोस क्या है? ग्राफ, इससे देखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो से समझता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन की, अगर मैं लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूं जो कि हमें आता है, वो आना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को रिप्रेजेंट करती है। वो लाइन को अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो वो ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन लेट्स जस्ट से ऐसा कुछ होगा। होगा ऐसा? ठीक है, लाइन है, ऐसी कुछ लाइन होगी। तो यानी कि अब देखो जीरोस की बात करते हैं। अब जीरोस ऐसे सॉल्यूशंस है, जीरोस होने को ये भी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस है। अब वो स्पेसिफिक क्या है? ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, ऐसे समझो। या फिर जीरोस ऐसे सॉल्यूशन है, यानी कि किसी भी कर्व के ऐसे सॉल्यूशन जो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, दीज आर जीरोस। यानी कि क्या? ऐसे सॉल्यूशंस जो एक्स एक्सिस को क्या करते हैं? एक्स एक्सिस में लाई करते हैं, वो क्या होते हैं? अपने आप में जीरोस होते हैं। इतना ध्यान रखना है चीज। जैसे इस पूरी लाइन में केवल ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो इस क्या कर रहा है? इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में। लाई करना मतलब वहां पे है, प्रेजेंट हो रहा है। तो ये क्या है अपने आप में? ये वाला सॉल्यूशन, केवल ये वाला सॉल्यूशन अपने आप में क्या है? जीरोस है। इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूं तो तुम कर सकते हो इसी तरीके से, थोड़े थोड़े कोऑर्डिनेट्स निकाल के। लेकिन अभी हम डायरेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम देखो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो वो बनता है पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला होता है कुछ ऐसा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ऐसा ही होगा। पैराबोला कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, सेम हो गया ना। तो पैराबोला जो है, देखो, पैराबोला कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, ऐसे डाउन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है पैराबोला। रिमेंबर दिस। ठीक है, तो यानी कि फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, इसकी, दिस वन। ठीक है, अब ये पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने कहा डिग्री टू है, नंबर ऑफ जीरोस भी टू होंगे। ठीक हो गया, चलो चेक करते हैं कैसे टू होंगे, पहले उसको जज कर लेते हैं। देखो क्या, पैराबोला ये रहा। अब देखो क्या, अब एक्स एक्सिस ये रहा। एक्स एक्सिस को हाउ मेनी टाइम्स इट इज इंटरसेक्टिंग? एक यहां पे कर रहा है और एक यहां पे कर रहा है। तो यानी कि देखो सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं। देखो एक कर्व है तो उसमें कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे।
ये तो पता है ना हमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं लेकिन उसमें स्पेसिफिक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये क्या है, एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों अपने आप में क्या हो गए, जीरोस हो गए। इसका ध्यान रखना, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हमेशा टू होंगे? अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने अभी बताया था तुम्हें पैराबोला क्या हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। पैराबोला मैंने ऐसा बना दिया, इसमें कितना, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, जीरो। यहाँ पे तो जीरोस ही नहीं है, यानी कि हमने क्या कहा था, जीरोस वो होता है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो एक्स एक्सिस को ये कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कर ही नहीं रहा है। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, जीरो, यानी कि टू क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम 10th क्लास में केवल स्पेसिफिक उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या उन्हीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे जो क्या करेंगे, 2 पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करेंगे। ये क्या है, हायर चीज है। बस ये समझ में, ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रखा हुआ होना चाहिए कि क्या है, यानी कि ऐसा, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। या फिर एक और पैराबोला अगर मैं बनाऊं, ये रहा ऐसा कुछ, ये भी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि हमने क्या कहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कितने होने चाहिए, टू होने चाहिए थे, यहाँ पे वन है, और इस वाले में तो क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका ध्यान रखना, जरूरी नहीं होता, ठीक है, इसका ध्यान रखना जरूरी नहीं है, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अगर हम बात करें क्यूबिक इक्वेशन के और इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं नंबर ऑफ जीरोस के बेस पे, तो कैसा बनेगा कर्व। देखो क्यूबिक है तो डेफिनेटली अगर वो क्या कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात करें अगर हम, तो नंबर ऑफ जीरोस देखो कैसा होगा। नंबर ऑफ जीरोस क्या है, मैं एक 1 2 3 पॉइंट पे मैं इंटरसेक्ट कराने वाला हूं, 1 2 एंड 3, ऐसा कुछ कर्व बनेगा, ठीक है। ये क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन का कर्व है। तुम समझ जाओगे कि एक्स एक्सिस को कि हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, अपने आप में एक क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब तुम्हें क्वेश्चन ये होगा कि हम क्वेश्चन आंसर क्या लिखेंगे फिर, अगर क्वेश्चन में आ गया कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने तो कहा अब जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस तो टू ही हो सकता है ना, तो 2 टाइम्स ही इंटरसेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 टाइम ही इंटरसेक्ट कर सकता है। कि ये दोबारा घूम के अगर एक कर्व करता है तो ये क्यूबिक इक्वेशन थोड़ी रही, अब तो ये पावर 4 वाली इक्वेशन हो गई है, ठीक है। ध्यान रखना है चीज, क्वेश्चन में वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा, इसका ध्यान रखना। चलो ये तो था फर्स्ट टॉपिक, और इससे एक्सरसाइज 2.1 इजिली हो जाएगी अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये रिलेशनशिप क्या है जीरोस। अब तो जीरो समझ में आ गया, ठीक है। देखो लेट्स जस्ट सपोज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किसी भी इक्वेशन को जनरल वे में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रहा, ठीक है। डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे, रिमेंबर दिस। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपने आप में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेफिनेटली इसके कुछ ना कुछ जीरोस होंगे, और कितने होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। तो वो 2 जीरोस हम सपोज कर लेते हैं अल्फा और बीटा। ये एक केवल जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखना। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, ये क्या है, अपने आप में एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। इसकी जगह पे तुम एक्स और वाई भी सपोज कर सकते हो, बट सब लोग एक जैसा पढ़े इसलिए अल्फा और बीटा सपोज किया हुआ है। याद रखना अल्फा एंड बीटा आर व्हाट, द 2 जीरोस। टू लिखने की जरूरत नहीं है, आर जीरोस लिख देते हैं, बस हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर, ये 2 जीरोस हैं हमारे पास। अगर हमारे पास ये 2 जीरोस हैं तो देखो एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन है, वो कैसे आया वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो अभी। अभी हम बात करने वाले हैं, अगर अल्फा और बीटा अगर 2 जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इनमें यानी कि क्या, जो ए बी सी है, जो कोफिशिएंट हैं किसके, एक लीनियर सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनका इनका और अल्फा और बीटा का एक रिलेशन होता है। और वो क्या होता है, ध्यान रखना। फर्स्ट रिलेशनशिप इज, अगर हम इनको सम करें, अल्फा और बीटा को सम करें, यानी कि देखो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना हमें आता है। कैसे करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट से, या फिर और भी कई मेथड्स हैं आगे चल के। तो अगर हम मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्यूशन निकालेंगे, वही सॉल्यूशन तो अपने आप में जीरोस होते हैं, है ना। तो अल्फा और बीटा आ जाएंगे। तो अल्फा और बीटा का सम करोगे तो उसके बाद इसी तरीके से हम प्रूफ भी करते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो अल्फा और बीटा आर 2 जीरोस, अगर इन दोनों का हमने सम किया तो रिजल्ट उसके बाद देखा क्या आ रहा था,
ये देखो पूरा प्रॉपर एक सॉल्यूशन करने के बाद का रिजल्ट है ये। बस उस प्रॉपर सॉल्यूशन को हम पढ़ नहीं रहे हैं। अगर पढ़ना होगा तो पूछना, आई विल एक्सप्लेन इट। देखो अल्फा और बीटा को जब ऐड किया तो देखा क्या हो रहा था, ये माइनस बी अपॉन ए टाइप का आ रहा था। यानी देखो सेकंड वाला अपॉन फर्स्ट वाला टर्म, यानी कि सेकंड वाले का कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट, ऐसा कुछ आ रहा था। एक और चीज का ध्यान रखना, पहले पावर 2 होती है, फिर पावर 1 होती है, फिर नो पावर वाला होता है। यहाँ पे पावर 0 है, ध्यान रखना, 2 1 एंड 0 एक सीक्वेंस वाइज चलेगी पावर। ठीक है, तो यानी कि अल्फा और बीटा इक्वल टू कितना है, माइनस बी अपॉन ए। तो यही रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप है फर्स्ट। और एक और रिलेशनशिप होता है कि क्या, प्रोडक्ट, एक सम वाला और एक क्या होता है, प्रोडक्ट वाला। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए होता है। देखो फर्स्ट वाले में नेगेटिव है, अगले वाले में पॉजिटिव है। ये बी अपॉन ए है, ये सी अपॉन ए है। और इसके बाद इसके क्या आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठीक है, फिर बाद में करेंगे साथ में क्वेश्चन। बस ध्यान रखना कि ये एक टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है। अब देखो क्या, अब कभी कभी क्या होता है ना, 10th क्लास में एक दो बार बोर्ड के एग्जाम में हुआ है कि उन्होंने क्या कर दिया है, एक कुछ सिंपल क्वेश्चन दे दिए हैं लेकिन क्यूबिक इक्वेशन के दे दिए हैं। तो हमें क्यूबिक इक्वेशन भी पढ़नी होगी हल्की सी, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये अपने आप में क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। पावर 3 फिर 2 फिर 1 एंड 0, ए बी सी डी आर द कोफिशिएंट। तो इनके कोफिशिएंट के बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है, वो भी पढ़ लेते हैं। बहुत इजी है, ध्यान से देखना। पहला रिलेशन होगा क्या, सम। देखो अब ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 जीरोस। यहाँ पे हमारे पास 3 जीरोस ऐसे कुछ होंगे। ठीक है, तो इनका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 जीरोस का सम क्या होगा, फिर से वही माइनस बी अपॉन ए। बहुत ही सिंपल है, देखो पहले सेकंड वाला अपॉन फर्स्ट वाला, फिर क्या होगा थर्ड वाला अपॉन फर्स्ट वाला, एंड वट फोर्थ अपॉन फर्स्ट। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और नेगेटिव सिंबल्स में कंफ्यूजन होता है, बहुत ही सिंपल। पहले नेगेटिव आया, अगला देखो क्या होता है, अगला रिलेशनशिप ऐसा होता है, देखो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ टू, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए था। देखो ये तब बी अपॉन ए था, अब क्या आएगा, सी अपॉन ए आएगा। आंसर आया सी अपॉन ए आएगा। पहले माइनस था, अब पॉजिटिव आ गया। फिर अगला प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो बी अपॉन ए था, सी अपॉन ए था, अब डी अपॉन ए आएगा, डी अपॉन ए आएगा। पहला नेगेटिव था, दूसरा पॉजिटिव था, तीसरा नेगेटिव आएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप था क्यूबिक के उसमें। ठीक है, कभी कभी एक सिंपल, इसके सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनेंगे तो इसके सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस बचे, तो ये टॉपिक 2 है जो कि एक्सरसाइज 2.2 के लिए बहुत बेनिफिशियरी है। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 एंड लास्ट। बस इतना ही है पॉलिनोमियल में। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। देखो अगला टॉपिक है डीएटी यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम। कुछ नहीं है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर मैं 7 से डिवाइड करूं किसको, चलो 22 को, वट आई गेट 7 3 से 21, कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो इसको हम कहते हैं डिविडेंड। बाहर जो है डिवाइजर, ये है क्वोशिएंट एंड दिस वन इज रिमाइंडर पार्ट। अब देखो क्या, जो 22 है जो सेंटर में यानी जो डिविडेंड है, अगर मैं डिविडेंड को इन तीनों के बेस पे बनाना चाहूं, डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर, तो क्या होगा, देखो 7 3 से 21 प्लस 1 22 हो जाएगा। यानी कि क्या, 7 इंटू 3 प्लस 1, ये एक रिलेशनशिप होता है, ऑब्जर्वेशन से निकला हुआ है। अब इसी को डिफाइन कर दिया है लोगों ने। ठीक है, देखो 22 था, 7 3 से 21 प्लस 1 इस 22 होता है। ठीक हो गया, इसी को 22 क्या है, डिविडेंड। तो यानी कि क्या निकला एक रिलेशनशिप, डिविडेंड इज इक्वल टू 7 क्या था, 7 क्या है अपना, आप डिवाइजर, डिवाइजर। ठीक हो गया, प्लस क्या, इनटू क्या है, 3 3 क्या था, कोशेंट, प्लस 1 क्या था, रिमाइंडर। तो यानी कि क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अपने आप में क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम है। बस हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चंस में भी बात करेंगे हम कुछ देर बाद। ठीक है, तो यानी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बेस पे तुम्हें क्या आना चाहिए वो मैं बताता हूं। बस इतना ही टॉपिक है, थर्ड टॉपिक इतना था, यानी कि एक्सरसाइज 2.3 इसके बेस पे हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तुम्हें क्या आना चाहिए इस पॉलिनोमियल के लिए, एक्स्ट्रा चीजें। सॉरी द कैमरा इज शेकिंग अ लिटिल। देखो सबसे पहले आना चाहिए तुम्हें मिड टर्म थ्योरम, मिड टर्म थ्योरम। ठीक है, मिड टर्म थ्योरम तुम्हें पता है कि कहां पे यूज होती है। मिड टर्म थ्योरम का यूज हम कहां पे, नॉट मिड टर्म थ्योरम, सॉरी, मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट
मिड टर्म स्प्लिट की बात करें अगर हम, मिड टर्म स्प्लिट क्या होती है, मिड टर्म स्प्लिट में हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसका ध्यान रखना। ये चीज तुम्हें आनी चाहिए, नहीं आती है तो पूछना, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। इसकी शॉर्ट मेथड भी है, वो भी बता दूंगा मैं तुम्हें। मिड टर्म स्प्लिट, ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड तुम्हें आना चाहिए डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन किसका डिवीजन, वो डिवाइड वाला वो जो नंबर्स, न्यूमेरिकल डिवीजन नहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन, जो क्लास 9th में पढ़ा हुआ था, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और थर्ड, थर्ड इज व्हाट, और बस हाँ इतना ही इंपॉर्टेंट है, मिड टर्म स्प्लिट अच्छे से सीखो, डिवीजन अच्छे से सीखो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ, देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ केवल पॉलिनोमियल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कुछ 3 और 4 क्वेश्चंस जो है कुछ एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, वो मैं तुम्हें बताऊंगा वो क्या है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्यों, क्योंकि ना पॉलिनोमियल में मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल यही है एनसीईआरटी के बेस पे, लेकिन वो एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बहुत छोटे से और इजी क्वेश्चन है वो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, 4-5 क्वेश्चन होंगे, 5 लगा लो, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भी हम कर सकते हैं। इजी है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, इसका ध्यान रखना। बस अगर इतना आता है तुम्हें तो यानी कि तुम क्या कर सकते हो, पॉलिनोमियल्स को के क्वेश्चंस को कर सकते हो। बाकी अब क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं।